कल बजट है, तो देखते हैं कि कल के दिन हम बजट के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे अपने लॉस को कम कर सकते हैं, और देखते हैं कि कल का बजट कैसा हो सकता है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे तो बजट जो कल का होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि कल का बजट में टैक्स रेट कट हो सकता है। अगर कल टैक्स रेट कट की बात नहीं आई तो वो मार्केट के लिए अपसेटिंग होगा। जो ये मार्केट पिछले 4 दिनों से, अगर आप देखेंगे, पिछले ये जो 4 दिनों से मार्केट ऊपर है, सिर्फ इसी होप में है कि बजट के दिन टैक्स रेट कट हो सकता है, और ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर कल के दिन अगर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट हो सकता है कि कल के दिन फ्लैट से निगेटिव की ओर क्लोज करे। तो और ये कल का बजट है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल ही होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे क्योंकि मार्केट उसे एक निगेटिव के तौर पर लेगा। चलिए पहले ऑप्शन चेयर में देखेंगे, तो आप अगर देखेंगे तो इस टाइम पे सारे प्रीमियम, अगर आप देखेंगे तो सारे के प्रीमियम प्रीमियम ज़्यादा ही होंगे। अगर आप देखेंगे अभी चल रहा मार्केट 23,450 के आसपास, तो देखेंगे कि तो 300 प्रीमियम है, ये कॉल साइड के और ये पुट साइड के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सब लोग ऑप्शन सेलिंग कर नहीं पाते हैं। जो रिटेल ट्रेडर में जो छोटे ट्रेडर होते हैं एकदम, वो बिल्कुल ही ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास 20,000, 40,000, 50,000 का कैपिटल होता है। तो अगर इतना कैपिटल है तो आप इसे बजट के दिन संभाल के रखें, क्योंकि बजट कोई ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार नहीं है, बजट हर बार आएगा। अगर आप पहली बार बजट कर रहे हैं तो आप मार्केट को ऑब्जर्व करें कि बजट के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर ये कैपिटल बचा रहेगा तो आप फिर मंडे को भी ट्रेड कर सकते हैं, अगले हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं। अगले हफ्ते ऐसा नहीं है कि मार्केट कभी मूव नहीं देगा। और बजट के दिन हो, ये भी नहीं है कि अगर आप जैसे बजट के दिन ही कमा के अपना पूरा घर भर लेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे कि एक दो दिन पहले अगर जो हम लेंगे, मान लीजिए कि बजट के दिन ये हो पाता है कि मार्केट ऊपर के साइड या नीचे के साइड बहुत बड़ी रैली करेगा, तो इसलिए जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 24,000 तक के प्रीमियम अभी अभी बढ़े हुए हैं। ओआई अगर आप देखेंगे तो ओआई सबके ज़्यादा ही है। 24,000 पे 92,000 या 93,000 के आसपास ओआई है। अगर आप ऐसे 23,000 पे देखेंगे तो 23,000 के आसपास भी 72,000 ओआई है। तो और ये ओआई चेंज आज ये बहुत बहुत तेज़ी से ही हो रहा है। तो इसे इस बात का ध्यान रखना है कि ये मार्केट, ये लोग पहले से कॉल कॉल और पुट लोग इसी होप में बाय करते हैं कि उनके डायरेक्शन में मार्केट बजट के दिन जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे तो प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा हाई मिलते हैं आप लोगों को। अब होता क्या है कि एक दो दिन पहले अगर हम मान लीजिए कि हम 23,600 का प्रीमियम अगर हम 216 पे ले लिए, और इस होप में ले लिए कि आज के दिन, कि कल के दिन गैप अप होगा। अगर कल के दिन बजट के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो ये जो आपका 216 का प्रीमियम है, ये कुछ देर के बाद जो आईवी गिरेगा, और अगर आईवी गिरेगा तो आपका जो 216 का प्रीमियम है वो बहुत ही तेज़ी से डिके होगा। क्योंकि जो अगर आप एक दो दिन पहले ले रहे हैं तो ये पहले ही प्रीमियम आप बहुत ही हाई प्राइस पे ले चुके हैं। इसे आप मान लीजिए। हो सकता है कि अगर ये कल के दिन मार्केट खुलते ही जो शुरू का जो प्रीमियम हाई होगा, लेकिन उसके बाद नीचे ही गिरेगा। अब होता क्या है बजट के दिन, हम ले लेते हैं 224 का प्रीमियम। ये मान लीजिए कि 242 का प्रीमियम अगर हम ले लिए 23,550 का, ये है 242 का प्रीमियम अगर हम ले लिए 23,550 का। तो अब होगा क्या है, अब कल के दिन अगर मार्केट गैप अप हो गया, ठीक है, हमें मिल जाएगा 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट, इसका प्रीमियम जैसे बढ़ गया। अब होगा क्या, जब तक न्यूज़ मार्केट में नहीं आएगी और जब तक बजट चलता रहेगा तो मार्केट एक रेंज में रहता है, क्योंकि जब न्यूज़ आती है तभी मार्केट ऊपर या नीचे की ओर जाता है। तो 12:30 बजे तक या 1 बजे तक अभी बजट चलता है, तो उतने देर तक हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में रहे, ये या ज़्यादा ऊपर ना करे या ज़्यादा नीचे ना करे। अब क्योंकि इस बजट में टैक्स रेट कट की बात हो रही है, तो मार्केट जब तक टैक्स रेट कट अनाउंस नहीं हो जाता, जब तक टैक्स की बातें नहीं हो जाती, तब तक एक साथ में ही रहेगा। अब होता क्या है कि कुछ इसमें बजट में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर भी चलते हैं, तो उन सेक्टरों पे भी हमें ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर बार बजट में आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से अब मार्केट उतना कुछ रिएक्ट करता नहीं है। अगर कुछ अलग ही आ जाता है जो मार्केट बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया किया रहता है, तो उसी हिसाब से चलता है। अगर कुछ क्योंकि बजट के दिन ही सारी कंपनियों के बारे में कुछ पॉजिटिव अगर हो
न्यूज़ होती है या निगेटिव न्यूज़ होती है तो आती है, जिससे हम साल भर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पिछले 4 सालों में बजट के दिन मार्केट काम कैसे किया है। तो चलिए सबसे पहले 2019 में देखेंगे। तो देखेंगे आप कि 2019 में जो बजट आया था वो पहले जुलाई में आता था, और ये बाद में जाके ये बजट का दिन ये फरवरी कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि 12:30 के आसपास, यहाँ पे आके देखेंगे तो 12:30 के आसपास मार्केट एक रेंज में रहा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहाँ पे एक रेंज में रहा। जब तक न्यूज़ आती रहती है तो फिर ये तब तक मार्केट एक रेंज में रहता है। और फिर अगर वो न्यूज़ अगर पॉजिटिव हो जाती है तो 12:30-1 बजे के बाद, जब प्रीमियम आपके सारे डीके हो जाते हैं, तब उसके बाद ही मार्केट रिएक्ट करता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे अगर 2019 में देखेंगे तो 12:30 के आसपास मार्केट नीचे ही गिरा, क्योंकि 12:30 तक बजट लगभग क्लोज हो जाता है, उसके बाद ही मार्केट एक रिएक्ट करता है। तो देखेंगे तो 2019 में मार्केट ऐसा रहा था। चलिए 2020 का देख लेते हैं। अगर आप 2020 में भी देखेंगे तो 2020 में भी मार्केट यही था कि स्लोली स्लोली ऊपर नीचे हो रहा था। और जैसे ही न्यूज़ फ्लैश हुई, बजट ख़त्म हो गया, तो और सबके प्रीमियम अभी डीके हो गए, तो उसके बाद ही मार्केट नीचे की ओर 2020 के दिन रिएक्ट किया है। और चलिए 2021 देखते हैं। अगर आप 2021 देखेंगे तो 2021 के बजट ऐसा था कि मार्केट एक ट्रेंडिंग था, सिर्फ ऊपर के साइड ही निकला था। और क्योंकि कोविड पीरियड था, इकोनॉमी को बूस्ट देना था, तो उसलिए मार्केट को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे बजट से, जो जो मार्केट के मुताबिक था बजट। तो देखेंगे तो 2020 में भी 2021 में भी 12 बजे तक तो मार्केट कहीं नहीं हिला था। उसके बाद ही मार्केट ऊपर की ओर निकलना शुरू किया था और एक बहुत बड़ी रैली किया था 2021 में, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये सब हमें देखना है। 2022 का बजट देखेंगे तो 2022 के बजट में आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में ही था, 12-12:30 बजे तक एक रेंज में था। उसके बाद एक शार्प नीचे की ओर आया और फिर शार्प ऊपर की ओर आया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये रिएक्ट किया मार्केट, क्योंकि बजट के दिन आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो 12:30-1 बजे के बाद ही अगर आप देखेंगे तो कोई भी मूव हमें मिलेगा बजट के दिन। तो ये नहीं कि ये देखिए, अब 2023 देखें, 2023 में भी देखेंगे तो 12-12:30-1 बजे तक एक रेंज में रहा, उसके बाद ही ऊपर निकला। और जो ये अदानी का वो न्यूज़ आया था हिंडनबर्ग वाला, तो उसके बाद रिएक्ट किया था और ये नीचे की ओर आया था। और ये सब प्री प्लान रहता है, क्योंकि ये रिटेल को समझ में नहीं आएगा। ये जो हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो अपना सारा गेम बजट के दिन ही करते हैं, और जो हमारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो उन्हें ही फंसाने की कोशिश करते हैं। चलिए 2024 का देखेंगे तो 2024 का बजट एक साइडवेज ही रहा था, क्योंकि आप देखेंगे तो 2024 में इलेक्शन थे और उसके वजह से बजट को कुछ ज़्यादा होप थी नहीं। तो बजट के दिन मार्केट एक साइडवेज ही था। अब देखेंगे कि क्या हुआ होगा 2024 में। अगर बजट से पहले लोग पहले से ही खरीद के रख लिए होंगे तो क्या होता, 2024 के बजट में सारे प्रीमियम उनके डिके हो गए होंगे और वो लॉस में निकले होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भले कितना भी हो जाए, हमें पहले से, अब ये नहीं कि एक्साइटेड होके पहले से खरीद लेना है और उसके बाद आप देख ये हो, और जब प्रीमियम डिके हो तो लॉस में हमें निकलना है। क्योंकि अगर हम मतलब ट्रेड तो हम मंडे को भी कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी कर सकते हैं। तो बजट का हमें ध्यान रखना है कि बजट में हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। और ये हमें जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑलरेडी ही जैसे महंगे हो चुके हैं, तो अगर आप ये अगर प्रीमियम ले भी चुके हैं तो अगर कल के दिन मार्केट कल गैप अप हो तो आप पहले निकल जाइए और 2 घंटे 3 घंटे तक पहले बजट चले उस टाइम पे देखिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। चलिए शार्प मूव, दो बड़ी कैंडल 200 पॉइंट की आ रही है तो आने दीजिए उसको, जब तक 12:30-1 बजे तक आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे चल रहा है मार्केट, तो उस हिसाब से हमें करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं कि कल कैसा हो सकता है। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और सब संभाल के करना है बजट के दिन और अपने कैपिटल को बचाना है। धन्यवाद।